जय हिंद। चलिए आज मैं आप लोगों को फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम पढ़ाएंगे। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम को हम दक्षिण हस्त नियम भी कहते हैं। तो ये फ्लेमिंग का दाएं हस्त नियम क्या है, मतलब दक्षिण हस्त नियम क्या है, इस चीज़ के बारे में अभी हम जानेंगे। और ये दक्षिण हस्त नियम पर कौन चीज़ आधारित है, मतलब जो है सो इसको हम पढ़ेंगे। मतलब जो है सो इस पर जो है सो एक जनित्र आधारित होता है, ऐसी डायनमो आधारित होता है। डायनमो के बारे में हम पढ़ेंगे। और सबसे पहले डायनमो पढ़ने से पहले उसमें जो जो रूल लगता है उस रूल को जानना आप लोगों को जरूरी है। तो इसीलिए पहले रूल पढ़ लीजिए डायनमो पढ़ने से पहले। तो वह रूल क्या है? तो रूल है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम या फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम। इसको दक्षिण हस्त नियम के नाम से भी जानते हैं। तो फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम कहता है कि अपने दाहिने हाथ के 3 उंगली मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा। मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा आपको पता है, बताए हैं पिछले वीडियो में हमने कि मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा क्या है। तो ये आपका उंगली है, उंगली सब हो गया, इसका नाम आपका अंगूठा है, ये तर्जनी है, ये मध्यमा है, ये अनामिका है और ये कनिष्ठा है। तो इस प्रकार से आपके उंगली का 5 नाम है, 5 गो उंगली है, पांचों का 5 नाम है। तो देखिए इसमें हमको समझना है कि मतलब जो है सो ये मध्यमा, मतलब जो ये अंगूठा, ये तर्जनी और ये मध्यमा, ये 3 उंगली लेंगे और ये तीनों उंगली को परस्पर लंबवत रख देंगे। ये तीनों उंगली को परस्पर लंबवत रख देंगे। देखिए लिखे हैं, यदि अपने दाएं हाथ के 3 उंगली मध्यमा, तर्जनी एवं अंगूठा को परस्पर लंबवत रखा जाए, मध्यमा, तर्जनी और एवं अंगूठा को परस्पर लंबवत रखा जाए, तो तीनों उंगली को परस्पर लंबवत रखिए। तीनों उंगली को परस्पर लंबवत रख दिए, एक दूसरे से मतलब 90 डिग्री पर हो। कुछ इसी प्रकार से यहाँ पर मतलब फिगर बनाया गया है कि मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा को परस्पर देखिए लंबवत रखा गया है। ध्यान दीजिए, मध्यमा, तर्जनी एवं अंगूठा को परस्पर लंबवत रखा गया। ये हो गया आपका अंगूठा, ये हो गया तर्जनी और ये हो गया मध्यमा। तो देखिए ध्यान दीजिए क्या होता है इसमें। यदि मतलब जो है सो मध्यमा, तर्जनी एवं अंगूठा को परस्पर लंबवत रखेंगे, परस्पर लंबवत रखेंगे तो क्या होता है, देखिए रखते हैं, लंबवत रखते हैं तो मतलब जो है सो इसके बाद जो है होता है क्या, तो तर्जनी यानी कि रखा जाए तो अंगूठा की दिशा में बल लगाया जाए। अंगूठा की दिशा में अगर हम बल लगाएंगे, ये हो गया आपका अंगूठा। अगर इधर हम गति करेंगे, गति लगाएंगे यानी कि बल लगाएंगे, और तर्जनी की जो दिशा होगा वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, तो मध्यमा की दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होगी। अगर हम अंगूठा की दिशा में बल लगाएंगे, अंगूठा की दिशा में बल लगाएंगे, देखिए अंगूठा की दिशा में यहाँ पर बल लगाएंगे, इधर अगर बल लगाएंगे तो ये चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करेगी और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो वही लिखे हैं हम कि अपने मतलब यदि अपने दाएं हाथ के 3 उंगली मध्यमा, तर्जनी एवं अंगूठा को परस्पर लंबवत रखा जाए, अंगूठा की दिशा में बल लगाएंगे, अंगूठा की दिशा में अगर बल लगाया जाए तो क्या होगा, तर्जनी की दिशा चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करेगा। तर्जनी की दिशा जो है चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करेगा, पकड़ रही है। इसके बाद देखिए, तो मध्यमा की जो दिशा होगी उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो मध्यमा की जो दिशा होगी इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो इसी कार्य सिद्धांत पर डायनमो कार्य करता है। तो हमको पढ़ना है कि डायनमो क्या है, अगला टॉपिक होगा डायनमो क्या है, डायनमो का प्रकार, ये सब मतलब डायनमो कैसे कार्य करता है, कैसे बनाया जाता है, इसको किस कार्य सिद्धांत पर ये कार्य करता है, सब चीज़ हमको मतलब जो है सो मतलब इसमें एकदम बढ़िया से स्टडी करना है। और ये मतलब एग्जाम में पूछा जाता है, 5 से 6 मार्क में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर करना है। तो हम उम्मीद करेंगे आप लोग फ्लेमिंग के मतलब दाएं हाथ का नियम अच्छे से समझ गए होंगे। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम को मतलब जो है आप लोग याद रखिएगा। इसी कार्य सिद्धांत पर मतलब जो है सो डायनमो कार्य करता है, तो आपको समझने में कहीं कोई परेशानी नहीं होगा।